योहानस केपलर जर्मनी के महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। केपलर के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह नक्षत्र का मार्ग गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार है। अपनी अपनी परिधि में हर नक्षत्र की गति में परिवर्तन आता रहता है। इन्होंने घड़ी, पल सब कुछ माप कर दिखा दिया था। योहानस केपलर का जन्म 21 दिसंबर 1576 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में हुआ था। वे अभी 4 साल के हुए ही थे कि उन्हें चेचक की बीमारी ने जकड़ लिया था। इससे उनकी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी और उनके पिता एक पेशे से सिपाही थे और माता सराय मालिक की बेटी थी। पिता अक्सर नशे में होते और माता का भी दिमाग ठिकाने पर नहीं होता था। इसके बावजूद वो बचपन से ही होशियार और गणित में रुचि रखते थे। चर्चों की व्यवस्थापिका ने उनका भविष्य निर्धारण कर दिया था और वे धर्म विज्ञान का अध्ययन करने के लिए ईसाई के गुरुकुल में दाखिल हुए। उन्होंने ट्यूबिंगन नामक विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति पर स्नातक की उपाधि प्रारंभ की। यहाँ पर पहुंचकर वे कोपरनिकस के विचारों के संपर्क में आए। किस प्रकार सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। विज्ञान और गणित के प्रति उनका आकर्षण आंतरिक मोह में परिवर्तित हो गया। 23 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रास यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया। उन्होंने नक्षत्र विज्ञान के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्ति स्वीकार कर ली। केपलर की नई खोज हर नक्षत्र और ग्रहों की गति में निरंतर परिवर्तन आता रहता और जब ये सूर्य के निकट होते हैं तो गति ज़्यादा होती और जब सूर्य के से दूर चले जाते हैं तो ग्रहों की गति कम हो जाती। लेकिन सूर्य के निकट वाले ग्रह और नक्षत्र की गति हमेशा तेज होती है। केपलर ने गणना द्वारा यह भी जान लिया था कि किस नक्षत्र और ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। केपलर ने विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में भी कई खोजें की। उन्होंने मानव दृष्टि तथा मानव के नेत्र के सिद्धांत में कई सिद्धांत प्रतिपादन किए। उनका प्रकाश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए उनके नियम की आधारशिला से ही ली गई है। साथ ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का उल्लेख अपने प्रथम प्रबंध में किया था और यह भी बताया पृथ्वी पर समुद्रों में ज्वार भाटा चांद के आकर्षण के कारण होता है। इन्होंने ज्योतिष गणित पर 2 पुस्तकें लिखी। पहली 1609 में द टोबलेस मोर्टेन मार्टिन तथा 1619 में दी हार्मोनियस मुंडी में अपने प्रबंधों का प्रकाशन किया था। इनमें इन्होंने ग्रह गति के नियमों का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इस महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक का 59 साल की आयु में 15 नवंबर 1630 ईस्वी को प्राग में निधन हो गया था।